तो चलिए बात करते हैं T20 वर्ल्ड कप के एक ऐसे मुकाबले की जहां एक तरफ है क्रिकेट का गुलायत यानी टीम इंडिया और दूसरी तरफ है डेविड यानी नीदरलैंड्स। अब देखिए, कागज पर तो ये मैच एकदम वन साइडेड लगता है ना? लेकिन वर्ल्ड कप का यही तो मजा है। यहां हर मैच अपनी एक अलग कहानी लिखता है। टीम इंडिया के लिए ये मैच अब क्वालिफिकेशन की दौड़ नहीं है, वो तो सुपर 8 में पहुंच चुके हैं। असल में ये मैच है मोमेंटम बनाने का और आगे के बड़े मुकाबलों के लिए अपनी स्ट्रैटेजी को धार देने का। तो चलिए सबसे पहले आंकड़ों पर ही नजर डालते हैं। देखते हैं कि कागज पर इन दोनों टीमों में कितना फासला है। अगर हालिया फॉर्म की बात करें तो यहां जमीन आसमान का फर्क साफ नजर आता है। पिछले 5 T20I में भारत की जीत का प्रतिशत 80% है और वहीं नीदरलैंड्स का सिर्फ 20%। मतलब एक टीम जीत की लहर पर सवार है तो दूसरी अपनी लय डूब रही है। और सिर्फ फॉर्म ही नहीं, हेड टू हेड रिकॉर्ड भी पूरी तरह से भारत के ही हक में है। आज तक दोनों टीमों के बीच सिर्फ एक T20I मैच हुआ है और वो भी भारत ने ही जीता था। ये फासला ICC T20I रैंकिंग में और भी बड़ा दिखता है। सोचिए, एक तरफ है दुनिया की नंबर 1 टीम भारत और दूसरी तरफ है नीदरलैंड्स जो 13वें नंबर पर है। यह दिखाता है कि दोनों टीमों के बीच कितना बड़ा अंतर है। लेकिन क्रिकेट सिर्फ आंकड़ों का खेल तो नहीं है ना? मैदान पर उतरने वाले खिलाड़ियों का फॉर्म और उनका टेम्परामेंट भी बहुत मायने रखता है। टीम इंडिया के लिए सबसे बड़ा सवाल है उनकी ओपनिंग जोड़ी अभिषेक शर्मा। टैलेंट तो भरपूर है, लेकिन पिछली 6 पारियों में 4 बार 0 पर आउट होना यह चिंता की बात है। वहीं ईशान किशन कमाल के फॉर्म में हैं और तिलक वर्मा को भी सुपर 8 से पहले अपनी लय हासिल करनी होगी। अब बात करें नीदरलैंड्स की, तो उनकी उम्मीदें काफी हद तक ऑलराउंडर बास डी लीडे पर टिकी हैं। उनकी टॉप ऑर्डर बैटिंग इस टूर्नामेंट में अब तक चली नहीं है। सबसे बड़ी ओपनिंग पार्टनरशिप सिर्फ 28 रन की रही है और तो और पावर प्ले में वो गेंद से भी विकेट लेने में संघर्ष कर रहे हैं। खिलाड़ियों से हटकर अब बात करते हैं उन चीजों की जो किसी के कंट्रोल में नहीं होती, यानी पिच, मौसम और टीम की प्लानिंग। ये मैच हो रहा है अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में और यहाँ के पिच भाई बल्लेबाजों की तो जैसे लॉटरी लग जाती है। एकदम पाटा विकेट जहाँ गेंद बल्ले पर बहुत अच्छी तरह से आती है। इस टूर्नामेंट में यहाँ 175, 187, यहाँ तक के 213 रन भी बने हैं पहली पारी में, तो रनों की बारिश की उम्मीद की जा सकती है। हाँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि गेंदबाजों के लिए कुछ है ही नहीं, खासकर पेसर्स के लिए। अहमदाबाद में गिरे कुल विकेटों में से लगभग 74% यानी करीब 3/4 विकेट तेज गेंदबाजों ने ही लिए हैं। इसी पिच और हालात को देखते हुए भारत अपनी स्ट्रैटेजी में कुछ बदलाव कर सकता है। हो सकता है जसप्रीत बुमराह को थोड़ा आराम दिया जाए ताकि वो बड़े मैचों के लिए फ्रेश रहें। अर्शदीप सिंह की डेथ बॉलिंग स्किल्स यहां काम आ सकती हैं और हो सकता है वॉशिंगटन सुंदर को भी टीम में बैलेंस लाने के लिए मौका मिले। ये सब एक बड़ी पिक्चर का हिस्सा है। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? आखिर इस मैच में देखने लायक क्या होगा? देखिए, मैदान पर 2 टीमें उतरेंगी, लेकिन दोनों के लक्ष्य एकदम अलग होंगे। भारत के लिए यह सुपर 8 से पहले एक परफेक्ट ट्यून अप मैच है और नीदरलैंड्स के लिए उनके लिए यह एक बहुत बड़ा मौका है दुनिया की बेस्ट टीम के सामने खुद को साबित करने का। और यहीं पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, जब एक दिग्गज का सामना एक अंडरडॉग से होता है तो क्या सिर्फ नतीजा ही मायने रखता है या फिर वो जज्बा, वो लड़ाई जो छोटी टीम दिखाती है उसकी भी कोई अहमियत होती है? इस बारे में जरूर सोचिएगा।